अच्छा, तो आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तीन कीवर्ड हैं, जिसका नाम है var, let और const। तो ये var, let और const जो हैं, इनमें क्या फ़र्क है? पहले तो हम इसको ज़रा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। लेकिन तीनों से ही डिक्लेयर होगा वेरिएबल। कांस्टेंट से डिक्लेयर होगा कांस्टेंट, बाकी var और let से डिक्लेयर होगा वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल में तो आपको फ़र्क पता ही है। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ हैं जो चेंजेबल, मतलब चेंज नहीं हो सकती प्रोग्राम चलने के दौरान, जबकि वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। इसकी बेसिक थीम है। अब देखिए, वेरिएबल से जब डिक्लेयर करेंगे var a कीवर्ड से या let कीवर्ड से, तो दोनों का पैटर्न एक ही है, सिर्फ उसमें var लिख रहे हैं और इसमें let लिख रहे हैं, ठीक है। और const से जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें const लिख रहे हैं। लेकिन x को यहाँ पर तो x को हम कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम x को वेरिएबल कहेंगे और यहाँ पर भी x को हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब var कीवर्ड से अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी? देखें, वो वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब दोबारा var लिख के x को दोबारा अगेन डिक्लेयर कर सकते हैं और x के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब बार बार भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार असाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर let कीवर्ड से एक दफ़ा आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो ये कंडीशन नंबर 2 में चला जाएगा। उसके अंदर वैल्यू तो बार बार असाइन कर सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद, लेकिन उसके अंदर जो है हम बार बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है। var और let में ये फ़र्क है। var में एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, बस एक ही दफ़ा, बार बार हो सकता है, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, हो जाएगा। लेकिन let में एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो दोबारा आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन असाइन उसको बार बार कर सकते हैं वैल्यूज़। उसमें वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितनी बार करना चाहें। ये दोनों में कॉमन है और ये इनके अंदर वेरिएशन है। कॉन्स्ट कीवर्ड इन दोनों से मुख्तलिफ है। उसमें किसी भी वेरिएबल को किसी भी नाम से जब आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे तो वो एक ही दफ़ा डिक्लेयर होगा, दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता, और रीअसाइन भी उसके अंदर वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर रीअसाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है। इन दोनों में रीअसाइनमेंट हो सकती है, इसमें रीअसाइनमेंट नहीं हो सकती। इसमें बार बार डिक्लेरेशन हो सकती है और इसमें डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, और इसमें भी डिक्लेरेशन बार बार नहीं हो सकती, और इसमें वन टाइम तो सब में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तीनों के अंदर छोटा सा फ़र्क है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास खोल लेंगे विजुअल कोड और यहाँ से फाइल में जाके इसको हम करेंगे क्लोज फोल्डर, और यहाँ से फाइल में जाके हम इसको करेंगे ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करके हम यहाँ से चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से हम एक फ़ोल्डर ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट के नाम का, और उसमें से हम अपना जो ग्रुप का फ़ोल्डर है जैस्मिन नाम का ले लेते हैं और उसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक न्यू फाइल लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं सेव JS var const, ठीक है, .html, और इसको एंटर कर देते हैं। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाते हैं और बेसिक HTML का कोड ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट var let and const वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटरनल कोड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट का टैग ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और उससे पहले उसका डिस्प्ले भी ले लेते हैं। तो यहाँ से राइट बटन दबा के ओपन एंड एक्सप्लोर कर लिया, रिवील एंड एक्सप्लोर व्यू, और उसके बाद यहाँ से इस फाइल को जारवास कॉन्स्ट, और यहाँ से इसको खोल लिया ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र पे खोल के इसको यहाँ से मैंने अलग कर लिया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद मैं गया यहाँ से इसको पकड़ा और इसको पकड़ के यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसको एडजस्ट कर दिया। फीचर ऑफ हुआ है, ठीक है। चलें, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। ओके, ये भी हमारे पे खुल गया। यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे और यहाँ पे हम इसको डेटा डालेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। पहले var कीवर्ड को टेस्ट करते हैं। तो मैंने लिखा var और वेरिएबल ले लिया सपोज टू बी असजुद के नाम से, असजुद, और यहाँ पे एक दफ़ा इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर मैंने एक दफ़ा वैल्यू डाली, ठीक है, और असजुद को मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, सपोज टू बी है, उसको असजुदी वैल्यू डाल दी, असजुद अली, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने जैसे ही इसको आउटपुट लेना चाहा तो वेरिएबल का नाम भी असजुद था, इसलिए मैंने इसके अंदर असजुदी लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है।
अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इसमें स्पेलिंग में फ़र्क आ गया। देखिए यहाँ पे JD लिखा है और यहाँ पे JUD लिखा है, तो यहाँ पे हमें इसको करेक्शन करने की ज़रूरत है। रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखें अजजुद अली लिखा हुआ उसके अंदर आ गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये तो मैंने एक दफ़ा डिक्लेयर किया और एक दफ़ा ही उस पर वैल्यू को सेट किया, इनिशियलाइज किया। ओके, अब सेम काम हम करेंगे किसके साथ, एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल लेट के साथ। तो यहाँ पे लेट पे क्लिक किया और लेट लेने के बाद हमने यहाँ पर लेट करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज टू बी फुल नेम के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने वैल्यू सेट करूँगा, फुल नेम के इनिशियलाइज करूँगा वैल्यू को, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, सपोज टू बी राशिद अली लिख दिया मैंने इसके अंदर, और यहाँ पे आउटपुट भी फुल नेम का ले लिया। तो इसको भी मैंने एक ही दफ़ा डिक्लेयर किया और इसका भी आउटपुट इसके आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए मैंने सिर्फ इसको पैराग्राफ में डाल दिया ताकि वो हमें थोड़ा सा अलग से नज़र आए। ओके, सही है। अब देखते हैं, हमने कहा था कि वार कीवर्ड से हम दोबारा भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने अगली लाइन पे जाके इसी लाइन को दोबारा लिखा यहाँ पे जाके और फिर उसको रिफ्रेश किया, तो देखें कोई किसी किस्म का एरर नहीं आया। तो रीडिक्लेरेशन हो सकती है और रीअसाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने अजजुद की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में ले जाके रख दी, मोहम्मद अजजुद, और यहाँ पे देख के रिफ्रेश किया तो देखें आउटपुट क्या आ गया, मोहम्मद अजजुद। क्योंकि कंपाइलर ने क्या किया, पहले एक डिक्लेयर किया, फिर उसके अंदर वैल्यू सेट करी, दोबारा से डिक्लेयर किया और नई वैल्यू सेट करी, और लास्ट आउटपुट जहाँ पे था वही वेरिएबल का आउटपुट उसने दिखा दिया। अगर मैं आउटपुट यहाँ पे लूँगा तो अजजुद अली आएगा, अगर आउटपुट यहाँ पे लूँगा तो सिर्फ क्या आएगा, मोहम्मद अजजुद। ओके, अब आ जाते हैं लेट के ऊपर। लेट में हमने एक दफ़ा डिक्लेयर किया, एक दफ़ा इनिशियलाइज कर दिया और एक ही दफ़ा आउटपुट दिया हुआ है। चलो चेक करते हैं। इसके लिए हमने क्या कहा था, इसके लिए हमारे पास ये है कि एक दफ़ा डिक्लेयर होगा, बार बार डिक्लेयर नहीं हो सकता। चलो ठीक है, चेक करते हैं। एक दफ़ा फुल नेम को डिक्लेयर किया, कॉपी किया और दोबारा से जाके जैसे ही यहाँ पे मैंने दोबारा डिक्लेरेशन के लिए क्लिक किया तो पहले देखिए आपने यहाँ पर भी इसने एरर दे दिया रेड लाइन में। ये तो मेरे पास एक प्लगइन इंस्टॉल है, चलिए इससे पता चल रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा आउटपुट गायब हो गया। जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई एरर आएगा तो आउटपुट आपका गायब हो जाएगा या वो काम नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए थोड़ा गूगल क्रोम को आपको समझना पड़ेगा, तो एरर को कैसे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर, इंस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टैब आएगा और टैब से आप कहाँ चले जाएंगे, कंसोल पर। तो देखें कंसोल में जो एरर होगा वो आपको यहाँ बता रहा है, कह रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो एरर के लिए रेड साइन आ रहा है, कह रहा है कि ये भाई पहले से डिक्लेयर हुआ, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बात तो हमारी सेट हो गई कि भाई लेट से दोबारा डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या रीअसाइनमेंट हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुल नेम को दोबारा से इनिशियलाइज करा देते हैं H1 के साथ और उसके अंदर हम लिख देते हैं सपोज टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो अब देखते हैं आउटपुट इसका, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये इंस्पेक्ट को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए आउटपुट आ गया हमारे पास मायरा खान, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके बाद आउटपुट लेता तो देखिए अभी 2 दफ़ा आउटपुट लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे तो उसी वेरिएबल का आउटपुट आ रहा है राशिद अली और सेकंड आउटपुट आ रहा है मायरा खान। तो देखें रीअसाइनमेंट हो सकता है लेट के साथ, रीअसाइनमेंट हो सकता है वार के साथ, लेकिन रीडिक्लेरेशन नहीं हो सकता लेट के साथ। ये दोनों वेरिएबल से मुतल्लिक था। अब तीसरा टॉपिक है हमारा कांस्टेंट से रिलेटेड। तो चले हम इस तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखना है, कीवर्ड कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पे कॉन्स्ट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो हम ले लेते हैं टेक्स्ट के नाम से। तो यहाँ से हम अपना पावर पॉइंट देखते हैं कॉन्स्ट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के ऊपर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप स्ट्रिंग्स अप्लाई करें, नंबर्स भी असाइन कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ सपोज टू बी 22 और इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ। ये मैंने डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ कर दिया, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ कर दिया। तो देखते हैं हमारे वेब पेज पे कोई एरर वगैरह आ रहा है, देखते हैं कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करके इसका आउटपुट लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ से क्लिक करके हमने इसके अंदर लिख दिया TAX टैक्स और सेमीकोलन लगा दिया और रिफ्रेश करते हैं। तो उसके आगे देखिए 22 भी आ गया, हाँ ये भी सेट हो गया, बिल्कुल ओके, काम जा रहा है। अब चेक करते हैं इसका दूसरा टेस्ट कि इसको दोबारा से डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्स्ट TAX अगेन डिक्लेरेशन में डाला तो देखिए यहीं पर रेड लाइन आ गई, वो मेरे पास कुछ प्लगिंग्स इस वजह से आ रहा है। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो रहा है, एरर आ गया। राइट बटन दबाया, कहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट, याद कर लें क्या, इंस्पेक्ट। फिर कहाँ जाएंगे आप, कंसोल, कह रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर टेक्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो पहला भी एरर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया कि दोबारा से डिक्लेयर नहीं हो सकता। चलो ठीक है, ये भी हटा देते हैं स्टेटमेंट, तो हमारा आउटपुट भी बिल्कुल सेट हो जाएगा।
तो ये आउटपुट अभी हमारा सेट होगा, इसको बंद कर दूँ मैं यहाँ से और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश किया तो आउटपुट हमारा ओके हो गया। अब देखते हैं रीअसाइनमेंट दोबारा हो सकता है। टैक्स की वैल्यू को नेक्स्ट टाइम पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसमें एक नई वैल्यू डाल दी 56 सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखें फिर से उसमें असाइनमेंट नहीं हो सकता, आउटपुट हट गया। दोबारा से हमसे यहाँ से गए इंस्पेक्ट में और यहाँ से अभी हमने कंसोल में देखा टाइप एरर असाइनमेंट टू जावा डॉट HTML लाइन नंबर 32 पर कह रहा है कॉन्स्ट वेरिएबल एट javascript.html32.5। तो यहाँ पर देखें एरर बता रहा है आपको और उस एरर का मकसद यही है कि आपने इसके अंदर दोबारा से डिक्लेयर किया है। तो कॉस्ट नाम से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें रीअसाइनमेंट भी नहीं हो सकती और ना ही उसकी रीडिक्लेरेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे हटाएंगे तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ओके हो जाएगा।